हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे जेई मेंस और जेई एडवांस और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। वो है लीबनिट्ज रूल। इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी जो टफ एग्जाम होता है उसमें। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लीबनिट्ज रूल क्या है। इफ फंक्शन phi x and psi x are defined on closed interval a b and differentiable at a point x belongs to a comma b, then function x comma t is continuous होगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में लीबनिट्ज रूल क्या है। लीबनिट्ज रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है हम लोग, राइट। सो यहाँ पे लेट अस से ये डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन फाई एक्स टू साई एक्स। देखो यहाँ पे जो लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, और यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी है और डी टी। इंटीग्रेशन जो कर रहे हो वो टी के रेस्पेक्ट में, और लिमिट जो है वो एक्स के फंक्शन है। अब उसका फिर इंटीग्रेशन करके फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो वाला आता है दिस इंटीग्रेशन फाई एक्स टू साई एक्स, partial derivative of this del is partial derivative of f of x comma t dt plus derivative of upper limit into function of x comma phi of x, t की जगह अपर लिमिट बैठा देना है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ phi x, डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट into function of x comma लोअर लिमिट phi x, t की जगह लोअर लिमिट बैठा देना है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये सेकेंड वाला जो मेथड, इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हम लोगों का, ठीक है। ये मोर प्रेसाइज है ये वाला। If the function phi x and psi x are defined on a comma b and differentiable at a point x belongs to a comma b, and f of t is continuous on phi a comma phi b, then ddx of integration phi x to psi x f of t dt, ये वाला जो होगा f of t, देखो यहाँ पे जो फंक्शन था वो t का फंक्शन था। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट बैठा देना है, इसका इंटीग्रेशन का अपर लिमिट बैठा देना है, f ऑफ phi ऑफ x डी डी एक्स ऑफ phi ऑफ x माइनस f ऑफ लोअर लिमिट बैठा देना है, f ऑफ phi ऑफ x डी डी एक्स ऑफ phi ऑफ x। अब यहाँ पे हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो लीबनिट्ज रूल है इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला है। देखो ये वाला जो फंक्शन है ये फाई एक्स है, और ये वाला जो फंक्शन है ये साई एक्स है। तो हम लोग का जो प्रॉपर्टी था वो वाला प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मूला क्या है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ टी का जो फंक्शन है देखो 1/log ऑफ टी है। तो एफ ऑफ टी का जो फंक्शन है वो 1/log ऑफ टी है, और फाई एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर, और जो साई एक्स है वो वाला है तुम्हारा एक्स क्यूब। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना है कि जो अपर लिमिट है जैसे साई ऑफ एक्स उसका पहले डेरिवेटिव करना है, उसका पहले डेरिवेटिव कर लो। सो डी डी एक्स ऑफ अपर लिमिट दैट इज एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स, फंक्शन था एफ ऑफ टी, और यहाँ पे फाई एक्स बैठा देना है, मतलब जहाँ टी है वहाँ पे एक्स क्यूब बैठा देना है। सो इट वुड बी फंक्शन ऑफ फाई एक्स हो जाएगा 1/log ऑफ एक्स क्यूब, फिर क्या है माइनस, फिर डी डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट। सो डी डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट क्या है एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ फाई एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट। फंक्शन क्या है 1/log ऑफ टी, और टी की जगह क्या बैठाना है एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये 3x स्क्वायर बाई लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स 2x बाई लॉग ऑफ
एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं इसको। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी लगा दें तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, 3 बाहर चला जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर चला जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर बाई 3 log x माइनस 2x बाई 2 log x। तो ये 3 चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा, तो 1 बाई log x अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज योर बेसिक एप्लीकेशन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आए थे, ये वाला क्वेश्चन जेई में। तो यहाँ पे लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2x। देखो फाई एक्स इधर 0 है और साई एक्स हम लोग का 2x है। ये फंक्शन एफ ऑफ टी है, t इंटू ई टू द पावर टी स्क्वायर डी टी बाई ई टू द पावर 4x स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस से i इक्वल्स टू ये वाला जो लिमिट दिया है, अगर यहाँ पे देखो अगर x टेंस टू हम लोग इंफिनिटी बैठा दे, यहाँ इधर x टेंस टू अगर इंफिनिटी बैठा दे तो ये जो लिमिट है ये एग्जीक्यूट करने के बाद, ऊपर इन्फिनिटी है, मतलब ऊपर इन्फिनिटी आएगा और नीचे e टू द पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो फॉर्मेट है वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल क्या है, एल हॉस्पिटल है हमारा ऊपर का अलग से डेरिवेटिव करना है और नीचे का अलग से डेरिवेटिव करना है। तो इसको डेरिवेटिव करने के बाद क्या आएगा, जैसे देखो अगर ऊपर वाला का हम लोग डेरिवेटिव करें तो ऊपर वाला का डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला का अगर हम लोग डेरिवेटिव करें इसका अगर डेरिवेटिव करें मतलब ये इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे फाई एक्स और साई एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है और कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिबनिज रूल लगेगा। लिबनिज रूल क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है और यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है 2x मतलब साई एक्स। सो टी डी एक्स ऑफ अपर लिमिट इनटू फंक्शन, टी के जगह अपर लिमिट बैठा देना है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे अपर लिमिट बैठा देना, मतलब ये क्या आएगा 2x इंटू ई टू द पावर 2x का होल स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, सो डी डी एक्स ऑफ 0 इंटू और डेरिवेटिव टी के जगह 0 बैठा देना है, तो ये 0 मतलब ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा बन। तो यहाँ से क्या आ गया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2, 2 इंटू 2 4, तो एक साथ लिख देते हैं 4x e टू द पावर 4x स्क्वायर। ओके, सो 4 वाला जो आ गया वो है 4x इंटू ई टू द पावर 4x स्क्वायर, और नीचे अगर e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x। ओके, अब फंक्शन के अंदर घुसेगा तो 4 जो है कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x। ओके, सो यहाँ पे 4 चला गया, x चला गया और ई टू द पावर 4x स्क्वायर ये भी चला गया। सो आंसर क्या हो गया यहाँ पे हाफ। ये जेई में प्रीवियस ईयर में आया था ये वाला सब। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये वाला, ये भी जेई का प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर में ये भी आया था। Let f maps R to R, real number to real number, be a differentiable function having f of 2, 6 बोला है f dash to 1 by 48, then limit x tends to 2 integration 6 to fx this, इसका लिमिट निकालना है। लिमिट x tends to 2 integration 6 to fx 4t cube dt, राइट, डिवाइडेड बाई x माइनस 2। क्योंकि देखो वहां पे जब
लिबनिस रूल हम लोग बोले थे। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो फंक्शन है ये टी का फंक्शन है, इधर कोई फिक्स नहीं रहना चाहिए, राइट। तो इसीलिए y जो x-2 है इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं इसको। तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करके देखें कि ये इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे देखो, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 हम लोग बैठा देते हैं तो ऐसा इधर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, 4 इंटू टी टू द पावर 4/4, सो ये चला जाएगा और लोअर लिमिट और अपर लिमिट बैठेगा 6 और एफ ऑफ 2। अगर हम लोग एफ ऑफ 2, ये क्या होगा, एफ ऑफ 2 का 4 माइनस 6 टू द पावर 4, और एफ ऑफ 2 का क्या वैल्यू बोला है, 6। So this is 6 to the power 4 minus 6 to the power 4, that comes up to be 0. That means this format is 0 by 0 format. अगर ये वाला 0 by 0 format है तो हम लोग एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। ऊपर का अलग से डेरिवेटिव बाय नीचे का अलग से डेरिवेटिव। तो जब ऊपर का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन का आ, ऊपर का जब तुम लोग डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर का डेरिवेटिव मतलब क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो लिबनिज रूल लगेगा, जहाँ पे फाई एक्स है 6 और साई एक्स है एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग का रूल क्या था, रूल ये था कि यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 2 जैसे ऐसे बेटा, तो रूल क्या था इधर, रूल था कि डेरिवेटिव ऑफ साई ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स इनटू जो एफ ऑफ टी जो फंक्शन है उसके जगह अपर लिमिट बैठा देना है। सो 4 इंटू दिस शुड कम आउट टू बी एफ एक्स क्यूब माइनस जो लोअर लिमिट है उसका डेरिवेटिव। अब 6 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 करोगे तो ये 0 ही आएगा। ये नीचे x का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 का डेरिवेटिव 0 बाई 1। ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं इधर x टेंस टू x का एफ एक्स का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो एफ डैश टेस्ट होगा, ये एफ डैश एक्स इंटू ये हो जाएगा 4 एफ एक्स का क्यूब, और इधर लिमिट बैठाना है, लिमिट एक्स टेंस टू 2। लिमिट बैठाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश 2 इंटू 4 इंटू एफ ऑफ 2 का क्यूब। ओके, एफ डैश 2 1/48, एफ ऑफ 2 6 है, सो एफ डैश 2 1/48 इंटू 4 इंटू ये है 6 क्यूब, so this should be 216, so 4/48 into 216, so after cancellation this would count out to be 18, so 18 is your correct answer. ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों का प्रीवियस ईयर में आया है, जेई में आया है, ये वाला क्वेश्चन भी जेई में आया है। तो इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे क्या बोला कि इफ इंटीग्रेशन 0 टू x एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन x टू 1 टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी, देन एफ डैश हाफ, एफ डैश हाफ का वैल्यू निकालना। अब देखो ये वाला जो प्रॉब्लम बोला है, इस प्रॉब्लम में हम लोगों का पहले एफ एक्स निकालना होगा, राइट। अगर एफ ऑफ एक्स निकाल पाएंगे तभी हम लोग एफ डैश हाफ भी निकाल पाएंगे। सो इसका देख लेते हैं, बोथ साइड में हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं। बोथ साइड अगर डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, तो यहाँ पे लिबनिज रूल लगेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर लिबनिज रूल लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे फाई एक्स 0 है, साई एक्स एक्स है, तो पहले क्या होता है, पहले होता है डेरिवेटिव ऑफ साई ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स के जगह टी के जगह एक्स बैठा देना है, साई ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 0, मतलब डेरिवेटिव 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 चला आएगा, इक्वल्स टू इधर भी डेरिवेटिव कर देते हैं, सो दिस इज 2x प्लस इधर डेरिवेटिव करेंगे फिर से लिबनिज रूल लगेगा, राइट। यहाँ पे साई एक्स 1 है और फाई एक्स एक्स है, तो जब अपर लिमिट बैठाएंगे उस अपर लिमिट का डेरिवेटिव होगा 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर हम लोग का आएगा माइनस, सो ये माइनस लिखते हैं हम लोग, माइनस
psi of x, the derivative of phi of x, that is x into जहाँ जहाँ t है वहाँ x बैठाना है, phi x बैठाना है. So this should be x square into f of x. Okay, so this should be 1. So f of x should be 2x minus this should be 1 x square f of x. Okay, or this should be f of x plus x square f of x equals to 2x, and after taking common fx should be 2x by 1 plus x square. Now they are asking f dash x. Okay, so what should be f dash x? So apply u by v rule. 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus 1 plus x square square 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यू को रख देते हैं v का डिफरेंशिएशन माइनस v को रख देते हैं और u का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 2x, दैट इज 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, माइनस यहाँ पे 2x है, डी डी एक्स ऑफ 1 इज 0, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, so 2x divided by 1 plus x square square, and they are asking f dash half. Okay, so हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं f dash half क्या होगा. f dash half, that is f dash half should be जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हाफ बैठा दो. तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले हम लोग तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 plus x square square. So this should come out 2 minus 2x square divided by 1 plus x square square. इसके जगह हाफ बैठाएंगे, so 2 minus 2 into half square, that is 1 by 4 divided by 1 plus 1 by 4 इसका square. Okay, so this should be half, 2 minus half, that is 4 minus 1 by 2. This is 4 plus 1, 5 by 4, that is 25 by 16. 25 by 16. Okay, so this should be 3 by 2 multiplied by 16 by 25. So 8. So answer is 24 by 25. This should be your answer. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 5. यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट है. ये देखो, अगर यहाँ पे x टेंस टू 0 बैठाएंगे, 0 to 0 मतलब ये जब इंडिकेशन करोगे या 0 आएगा, नीचे 0 आएगा, मतलब ये 0 by 0 फॉर्मेट. अगर ये 0 by 0 फॉर्मेट है तो लिबनिज रूल लगेगा. आप ऊपर का एल हॉस्पिटल लगाएंगे, ऊपर का डेरिवेटिव और नीचे का डेरिवेटिव होगा. ऊपर का डेरिवेटिव जब लगाएंगे लिबनिज रूल होगा. तो लिबनिज रूल क्या है, डी डी एक्स ऑफ अपर लिमिट इंटू यहाँ पे जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे एक्स बैठा दो, एक्स साइन ऑफ टेन ऑफ एक्स माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, लोअर लिमिट 0 है तो माइनस 0, और नीचे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 डी डी एक्स ऑफ x 1, तो यहाँ पे x टेंस टू 0 जब बैठेंगे 0 इंटू समथिंग इज 0, तो आंसर है 0. ओके, ये भी जेई का क्वेश्चन है, 2020 में ये वाला क्वेश्चन आया था. तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं. आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिबनिज रूल कैसे लगाना है और कैसे इसको अप्लाई करके हम लोग जल्दी से कोई सम बना सकते हैं. ऑल द बेस्ट.